Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. आज का हमारा सेशन है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो कनेक्टिव टिश्यू. एक मिनट इसको सेट कर लें. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स एंड सपोर्ट द टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है कि टिश्यू को और ऑर्गन को कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है. इन फंक्शन दिस में बी मैकेनिकल, न्यूट्रिटिव एंड डिफेंसिव. तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और ये डिफेंस भी करता है, जो कि इन तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. इट इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ मैट्रिक्स एंड लिविंग सेल्स डेट कनेक्ट एंड सपोर्ट डिफरेंट टिश्यूज. ओके, तो ये किस चीज़ से मिलके बना होता है? मैट्रिक्स से और लिविंग सेल्स से, जो कि कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट टिश्यूज को ये सपोर्ट करते हैं. और ये मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है अबंडेड इंटरसेलुलर सब्सटेंस और ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, ऑल कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी आर फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म्स. ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन. कनेक्टिव टिश्यू सारे के सारे कहाँ से ओरिजिन होता है? मेसोडर्म से. फिर हमारा लास्ट पॉइंट इसका, द सेलुलर एलिमेंट इज यूजुअली स्केंटी. जो इसका सेलुलर एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? स्केंटी होता है, मतलब लेस अमाउंट में होता है. ओके, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. पहला है ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स और सेल्स. ठीक, तो टुगेदर द ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स मेक द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ओके, तो ये जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है और फाइबर्स है, जो मिलके क्या बनाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है. फिर द कंपोजिशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स वेरी ट्रेमेंडसली फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर. ओके, और ये जो इनका कंपोजिशन होता है ये 3 एलिमेंट्स का, ये वेरी करता है ऑर्गन टू ऑर्गन. किसी में ये ज़्यादा होता है, किसी में ये कम होता है. फिक्स्ड रेशियो में ये नहीं होते. ओके, दिस ऑफर्स ग्रेट डाइवर्सिटी इन द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो फिर ये उसी से क्या होता है, अगर ये वेरी करते हैं तो क्या होगा? उसी से डिफरेंट आएगा. तो ये इनका ग्रेट डाइवर्सिटी होता है कनेक्टिव टिश्यू में. किसी में अगर मान लें फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो किसी में सेल्स ज़्यादा होंगे. ओके, फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखा जाए तो इसमें क्या क्या है? अगर ये सेल्स हैं और मैट्रिक्स हैं, और मैट्रिक्स किस किस चीज़ से मिलकर बना है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि हमारा ग्राउंड सब्सटेंसेस और फाइबर से मिलकर बना है. तो ये सारे मैट्रिक्स हैं. और ये इसमें क्या है? ये इलास्टिक फाइबर है, कोलेजन फाइबर है. ओके, फिर हम देखेंगे ग्राउंड सब्सटेंस इज ए क्लियर कलरलेस विस्कस फ्लूइड डेट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स. ओके, तो ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है? क्लियर होता है, कलरलेस होता है, विस्कस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब गाढ़ा. डेट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स, जो कि सेल्स और फाइबर्स के बीच के स्पेस को ये भरता है. ओके, अगर डायग्राम भी देखें तो कैसा, ये सेल्स हैं, ये सब फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर है, कोलेजन फाइबर, और ये बीच में क्या है? ये जो हमारा मैट्रिक्स है. तो मैट्रिक्स किस किस चीज़ से बना हुआ है? ग्राउंड सब्सटेंस से मिल के ही बना हुआ है. तो यही है कि ग्राउंड सब्सटेंस इज क्लियर कलरलेस विस्कस फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स. ओके, फिर इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड सेल्स ऑफ एडहेशन प्रोटीन that allow the connective tissue to act as glue for cells to attach to the matrix. ठीक है, तो प्रोटियोग्लाइकेन भी किस चीज़? प्रोटीन से मिलके बना होता है. ओके, प्रोटीन से मिलके ये बना होता है. तो ये जो हमारे
कनेक्टिव टिश्यू ग्लू की तरह कैसे एक्ट करता है, और ग्लू क्योंकि ये प्रोटियोग्लाइकेन और सेल एडेसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि सेल को अटैच करने के लिए मैट्रिक्स से हेल्प करता है, जो कि कैसा ये बिहेव करता है, ग्लू की तरह। द ग्राउंड सब्सटेंस फंक्शन एज मोलिकुलर सीव, ठीक है, फॉर सब्सटेंस टू ट्रेवल बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कैसे बिहेव करता है, ग्राउंड सब्सटेंस मोलिकुलर सीव की तरह बिहेव करता है, कि ताकि क्या हो कि सब्सटेंस ट्रेवल कर पाए ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के बीच में। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रोवाइड सपोर्ट, ओके। तो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप्स के फाइबर होते हैं, कौन कौन से, पहला है कोलेजन, सेकेंड इलास्टिक फाइबर, थर्ड है रेटिकुलर फाइबर, ओके। तो कोलेजन फाइबर क्या होता है, कोलेजन फाइबर आर फाइब्रस प्रोटीन्स एंड आर स्ट्रेच इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दे प्रोवाइड हाई टेंसाइल एंड स्ट्रेंथ टू मैट्रिक्स, ओके। फिर हमारा इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर आर लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स डेट फॉर्म ब्रांचिंग नेटवर्क इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या करता है, नेटवर्क बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये थिन फाइबर्स होते हैं और ब्रांचिंग नेटवर्क करते हैं। दे हेल्प द कनेक्टिव टिश्यू टू स्ट्रेच एंड रिक्वाइल, ये ब्रांच की वजह से क्या हेल्प होता है इसका, ये स्ट्रेच और रिक्वाइल करते हैं, ओके। फिर हमारा थर्ड वन रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स आर शॉर्ट फाइन कोलेजिनस फाइबर्स दैट कैन ब्रांच एक्सटेंसिवली टू फॉर्म डेलिकेट नेटवर्क, ओके। फिर हमारा फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो फंक्शंस में क्या क्या है, पहला है इनक्लोजिंग एंड सेपरेटिंग ऑर्गन, क्या करते हैं, ये ऑर्गन को इनक्लोज करते हैं और सेपरेट करते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू टू वन अनदर बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, टिश्यूज़ को ये कनेक्ट करते हैं एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, किससे के हेल्प से, लिगामेंट और टेंडन के हेल्प से। सपोर्टिंग एंड मूविंग, और इनका क्या करते हैं, ये किसी ऑर्गन को या बोन्स को बोलें तो ये क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं और मूविंग में हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, ओके। फिर स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू एंड बोन्स, तो ये एडिपोज टिश्यू, ये सब जितना हम देख रहे हैं क्या है हमारा, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ओके। तो ये एडिपोज टिश्यू क्या है, तो क्या स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू हमारा फैट को स्टोर करता है, ठीक। और बोन्स क्या स्टोर करता है, मिनरल्स, ओके, बहुत सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ये सब पूरा ये स्टोर करता है। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, तो ये ब्लड काम करता है, ब्लड टिश्यू। तो ट्रांसपोर्ट में तो हमको पता है ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस गैसेज को, न्यूट्रिशंस को, न्यूट्रिएंट्स को या हार्मोन्स को। और फिर प्रोटेक्शन में जैसे हमको पता है कि WBC क्या करता है, कोई बाहर से अगर एंटीजन आ जाता है तो उसके लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है और उससे फाइट करता है, तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ओके। फिर है हमारा प्रोटेक्शन में क्रेनियम और स्टर्नम, तो ये सब क्रेनियम स्टर्नम बोन्स हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि स्टर्नम कहाँ पे, चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को। फिर हम देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। और इनके भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या देख रहे हैं, एरियोलर है, फिर वाइट फाइब्रस है, येलो इलास्टिक है, एडिपोज है, रेटिकुलर है, ओके। वैसे ही स्केलेटल का कार्टिलेज, बोन, नोटोकॉर्ड है, वेस्कुलर का ब्लड है, लिम्फ है, सबके बारे में अभी डिटेल में हम अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा
एरियोलर टिश्यू। ओके, तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है? एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, पोजेस ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस हाईली वेस्कुलर एंड स्टिकी मैट्रिक्स। तो इसमें कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस होता है और हाईली वेस्कुलर और स्टिकी मैट्रिक्स होता है, चिपचिपा मैट्रिक्स होता है, विच हैव वैरायटी ऑफ सेल्स एंड फाइबर, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसा होता है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ पार्ट कनेक्टेड बाई इट मसल्स एंड देयर कंपाउंड। तो ये एरियोलर टिश्यू से जो भी तुम्हारे ऑर्गन या मतलब मसल्स बोले कनेक्टेड होते हैं या मसल्स कनेक्टेड होते हैं, क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं। ओके, मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये कहाँ पे? ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है और प्रोवाइड क्या करता है? इलास्टिसिटी को और टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। ओके, इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज। ये दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है? अंडर द स्किन, बिटवीन द मसल्स, सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, in the alimentary canal, in the gland, supporting secretory cells. Okay, और हम देखें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, तो कुछ इस टाइप के इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? मास्ट सेल हैं, येलो फाइबर्स हैं, ये जो ऐसे हैं ये येलो फाइबर्स हैं, ऐसे ऐसे करके ये कैसे क्या है? ये येलो फाइबर्स हैं। ओके, फिर और ये जो बंडल्स में ये क्या है? हमारे बंडल ऑफ वाइट फाइबर हैं। ठीक, फिर ये हिस्टोसाइट्स, ये मैट्रिक्स, फिर ये क्या है? फाइब्रोसाइट्स हैं। हमारा सेकेंड टाइप क्या है? वाइट फाइब्रस टिश्यू। वाइट फाइब्रस टिश्यू को और क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का ये मॉडिफाइड होता है। ओनली कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक, इसमें क्या जनरली मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? ओनली कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एंड सेल्स आर मेनली फाइब्रोब्लास्ट। सेल्स क्या होते हैं? मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, present at the joint between the skull and make them immovable। और ये वाइट फाइब्रस टिश्यू स्कल्स के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे स्कल्स के को इमूवेबल बनाता है। एंड ऑल्सो फाउंड इन द डर्मिस ऑफ हायर मेमल्स, और हायर मेमल्स की ये डर्मिस में भी पाया जाता है। और इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो वाइट फाइब्रस टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? कौन कौन सा? एक है टेंडन और दूसरा है हमारा सीथ। दूसरा क्या है? सीथ है। ठीक, तो अभी हम टेंडन के बारे में पढ़ते हैं। टेंडन इज ए नॉन इलास्टिक बट फ्लेक्सिबल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजिनस फाइबर्स बिटवीन विच रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट। तो ये कैसा होता है? इसमें टेंडन्स में क्या होता है? बंडल्स में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन विच रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक, और इट ज्वाइंट्स द मसल्स टू बोन्स। तो टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से ज्वाइंट करता है। इट ऑल्सो फॉर्म कॉर्डी टेंडिनाई विच ज्वाइंट्स द कस्प ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व ऑफ हार्ट विद द वेंट्रिकल्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व्स जो होता है हार्ट का, वेंट्रिकल से भी इसको ये टेंडन क्या करता है? ज्वाइंट कराता है। और क्या ज्वाइंट कराता है? मसल्स को बोन से। ठीक, और सीथ में क्या है? इन सीथ द बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स लाइज इन क्रिस क्रॉस मैनर्स। टेंडन में कैसे था? टेंडन में कैसे था? टेंडन में बंडल्स था कैसे? अरे यार सॉरी,
पैरेलल था, ठीक, ये पैरेलली बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स थे, और इसमें कैसे हैं, क्रिस क्रॉस मैनर्स में है, इसमें क्रिस क्रॉस मैनर्स में है। ओके, फाइब्रोब्लास्ट आर नॉट इन रो बट आर स्केटर्ड इन एरियोलर, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट उसमें क्या थे, उसमें बिटवीन थे, और इसमें क्या है, स्केटर्ड होंगे। और शीथ फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, और इसके शीथ क्या करता है, शीथ का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है, ठीक। और अगर हम वाइट फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू का देखें डायग्राम तो कुछ इस टाइप्स के होते हैं, इसमें भी मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोसाइट्स, वाइट फाइब्रस जो कि ये कैसा ही है, ये पैरेलली हैं, ये मैट्रिक्स, ये फाइब्रोब्लास्ट्स। ओके, फिर थर्ड है हमारा येलो फाइब्रस टिश्यू। येलो फाइब्रस टिश्यू को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और वाइट फाइब्रस टिश्यू को क्या बोलते हैं, आप बताइए कमेंट्स में। ओके, बिना देखे पीछे। येलो फाइब्रस टिश्यू को देखते हैं। द मैट्रिक्स इज विथ न्यूमरस एंड क्लोजली पैक्ड येलो और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्लोजली पैक्ड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, विच आर सिमिलर टू बट थिकर देन दोज ऑफ एरियोरल। ये एरियोरल के जो फाइबर्स होते हैं उसी की तरह होते हैं, लेकिन वो उससे क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। इट इज इलास्टिक एंड फ्लैक्सीबल। ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं और फ्लैक्सीबल होते हैं। इट फॉर्म्स द बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रैकिया, कैप्सूल्स ऑफ स्प्लीन एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ये किसके, ये सबके वॉल्स बनाते हैं, लंग्स के या ब्लड वेसल्स के, वोकल कॉर्ड्स के, ट्रैकिया के, कैप्सूल्स के, स्प्लीन्स के एंड ब्रोंक्यूल्स के। ओके, इट ऑल्सो फॉर्म सीट इन लिगामेंट। ये लिगामेंट में सीट बनाते हैं। और लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट इज अ मॉडिफाइड येलो इलास्टिक टिश्यू एंड कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो ये लिगामेंट मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, बोन से बोन में ये अटैच कराता है। फिर अगर येलो फाइब्रस टिश्यू का डायग्राम देखें तो इसमें क्या क्या होता है, थिक येलो फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स और फाइन वाइट फाइबर्स इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमारा फोर्थ वन है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू है तो क्या होता है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। ये भी एरियोलर टिश्यू का मॉडिफाइड फॉर्म ही होता है, मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड लार्ज स्फेरिकल फैट सेल्स बिलो द स्किन और एडिपोसाइट, ठीक है। तो ये एरियोलर टिश्यू का मॉडिफाइड होता है कि इसमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड लार्ज स्फेरिकल फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बिलो द स्किन्स के नीचे, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर क्या होता है, स्फेरिकल फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू चीफली एक्ट एज फूड रिजर्व्स, ठीक। तो फूड रिजर्व्स ये करता है और फैट डिपोज्ड फॉर स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ओके, बिसाइड्स दिस दे ऑल्सो एक्ट एज हीट इंसुलेटर एंड प्रेशर पुल एंड पुश एब्जॉर्बर्स, ठीक। तो और ये क्या काम करते हैं, हीट इंसुलेटर का काम करते हैं और प्रेशर एंड पुल एंड पुश एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ओके, और एडिपोज टिश्यू का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। एडिपोज टिश्यू में कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं और ये बड़े बड़े ये जो दिख रहे हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ओके, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है, ये सब हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं। ये एडिपोसाइट्स, ये क्या इसका न्यूक्लियस है। ओके, फिर ये हमारा ये सब क्या है, हमारा ये कनेक्टिंग टिश्यू फाइबर्स हैं हमारे ये सब। और एडिपोसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स और एक है मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स। तो यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स को क्या बोलते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, और ब्राउन और इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन फैट। ओके,
तो ये क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है यूनिलोकुलर एडिपोसाइट। तो पहले इसको देखते हैं, कॉमन फैट ऑफ द बॉडी हैविंग सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल। तो यूनिलोकुलर में क्या होता है, कॉमन फैट ऑफ बॉडी होता है और ये एक सिंगल ही लार्ज ग्लोब्यूल होता है फैट का, जो कि क्या करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, फाउंड बेंथ स्किन सबक्यूटेनियस फैट, पेनिकल्स, एडिपोस, ब्लबर ऑफ whales, elephants, hump of camels, tails of merino sheep, yellow bone marrow around the kidney और blood vessels, फिर mesenteries, omentum एंड फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग। इन सब के अंदर ये यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स क्या होता है, ईच मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स हैव सेवरल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इसमें एक होता था बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल, इसमें छोटा छोटा ढेर सारा फैट ग्लोब्यूल्स होता है। ओके, और क्या होता है, कंटेन मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एक से ज़्यादा होते हैं इसमें। और फाउंड इन रैट्स एंड अदर रोडेंट, पोलर बियर्स, पेंगुइन, सील्स, वुलरस एंड न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबीज। ओके, and hibernating mammals, rats and other rodents, or on oxidation it yields about 20 times more energy than ordinary fat। और इसको ऑक्सीडेशन कराने पे ऑर्डिनरी फैट से ये 20 टाइम्स मोर एनर्जी देता है। ठीक, और ब्राउन फैट इज़ ड्यू टू द आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट। और ये ब्राउन फैट कैसे होता है, इसमें साइटोक्रोम पिगमेंट होता है जो कि जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन होता है, उसी की वजह से इसका क्या कौन सा कलर आता है, ब्राउन कलर आता है। ओके, फिर हमारा फिफ्थ टाइप है रेटिकुलर टिश्यू। तो रेटिकुलर टिश्यू इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, करेक्टराइज बाय मैट्रिक्स विच इज फ्लूइडिटी इन नेचर। और इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड होता है। द मैट्रिक्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेटिलेट्स रेटिकुलर सेल्स each with a number of protoplasmic process. Okay, it is found in spleen, thymus, tonsils, lymph glands, liver, bone marrow, lamina propria of mucosa of stomach and intestine। तो lamina propria of mucosa of stomach and intestine, ये सब के अंदर ये रेटिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। The reticular cells act as phagocytes and form a part of defense system of the body। और ये कैसे बिहेव करते हैं, फैगोसाइट्स की तरफ। फैगोसाइट्स क्या होता है, मतलब किसी भी सेल्स को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं पूरा का पूरा। ठीक, तो जैसे कोई बाहर से एंटीजन आया या कुछ बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आया तो ये क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे। तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को डिफेंस करेगा, उसके कोई हार्मफुल सब्सटेंस को खाने के बाद क्या करेगा, बॉडी को ये डिफेंस करेगा। ओके, फिर ये हमारा माइलॉइड टिश्यू। तो माइलॉइड टिश्यू इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ रेटिकुलर टिश्यू। ये रेटिकुलर टिश्यू का माइलॉइड टिश्यू क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन होता है। इट्स ग्राउंड सब्सटेंस इज प्लाज्मा। ओके, इट पोजेज हैवी नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। इसमें रेटिकुलर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हैवी नेटवर्क्स होता है रेटिकुलर फाइबर्स का। इन एक्टिव फॉर्म द सेल्स आर मायोब्लास्ट्स। ओके, एक्टिव फॉर्म में सेल्स क्या होते हैं, मायोब्लास्ट होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो में और हेमाटोपोइड्स टिश्यू एंड फैट रिजर्व्स ऑफ येलो बोन मैरो। ओके, फिर हमारा सेकंड है स्केलेटल टिश्यू। ओके, स्केलेटल टिश्यू देखते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो हमको पता है स्केलेटल सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, हम सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये मसल्स को अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उनका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल ही होता है। तो ये स्केलेटल टिश्यू का भी क्या होगा, ओरिजिन मेसोडर्मल ही होगा। और इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी का फ्रेमवर्क ये बनाता है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू बॉडी।
दिस प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन एंड हेल्प इन लोकोमोशन। और ये बॉडी के वेरियस ऑर्गन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो कौन कौन से होते हैं, कार्टिलेज, बोन्स और नोटोकॉर्ड। ठीक, स्केलेटल टिश्यू 3 टाइप्स के, कार्टिलेज, बोन्स और नोटोकॉर्ड। फिर हम अभी स्टडी करेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज क्या होता है, इट इज अ सॉलिड बट सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सेमी रिजिड होता है, ज़्यादा ये ठोस नहीं होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, और कार्टिलेज इज नॉन वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन रेजिलेंट मैट्रिक्स ऑफ कॉन्ड्रिन। और कॉन्ड्रिन क्या होता है, कॉन्ड्रिन इज अ प्रोटीन ऑफ कार्टिलेज। ओके, रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज कैन अकर फ्रॉम इट्स पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम से कार्टिलेज का रीजनरेशन भी होता है। कार्टिलेज इज सेड टू बी मेटाबॉलिकली नियरली इनएक्टिव। तो ये कार्टिलेजली मेटाबॉलिकली नियरली इनएक्टिव होता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, कार्टिलेज इज क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स, जो कि क्या क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ओके, फर्स्ट है हमारा हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड ग्लास लाइक कार्टिलेज। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव और कैसा, ग्लास लाइक कार्टिलेज होता है। इट्स मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस एंड प्योरली वाइट और ब्लूइश ग्रीन इन कलर, कंटेन कॉन्ड्रिन। इसमें भी क्या होता है, कॉन्ड्रिन क्या होता है, जो कि एक हमारा अभी हम यहाँ पे स्टडी किया, क्या होता है, प्रोटीन का, कार्टिलेज का प्रोटीन होता है। ओके, फिर है इट इज स्लाइटली इलास्टिक एंड नोन एज एट्रिकुलर कार्टिलेज बिकॉज इट फॉर्म्स अ एट्रिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट्स। ओके, इट इज फाउंड इन ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, लिम्ब बोन्स कॉल्ड हाइलाइन कैप्स, स्टर्नम इन द हायोइड एपरेटस ऑफ नेसल सेप्टम, रिब्स में एक्सटर्नल पार्ट्स, और लैरिंग्स में कहा सिरकोडी को यहाँ लिखा है कोर्किडोथायरॉइड, और नेसल कार्टिलेज, नेसल में, नेसल सेप्टम में। तो ये सब कहाँ, ये सब क्या होता है, इसमें हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, और हाइलाइन कार्टिलेज का अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, जिसमें पहले ऊपर क्या होता है, पेरिकॉर्डियम होता है, फिर इसके नीचे वाइट फाइबर्स होते हैं और ये कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं ये सब। फिर इसके कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बाहर ये सब, ये क्या है, मैट्रिक्स, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट, ये ब्लड वेसल्स। ओके, फिर सेकेंड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज। तो क्या है, इन दिस कार्टिलेज द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज पैक्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ बंडल ऑफ थिक वाइट कोलेजन फाइबर्स। तो इसमें मैट्रिक्स किससे पैक्ड होते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ बंडल ऑफ थिक वाइट कोलेजन फाइबर्स के, थिक वाइट फाइबर्स से। ठीक है, सो इट इज टफ्ट एंड लेस फ्लेक्सिबल। इसी से वो क्या होता है, टफ्ट होते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होता है। इट इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, कैसे, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्यूबिस सिम्फोसिस एंड हेल्प इन परचुरेशंस चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और प्यूबिस सिम्फोसिस कहाँ पे होता है, वजाइना के ऊपर होता है। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन द बॉडी इज एक्टिव। ठीक है, तो ये कैसा होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जब पर्सन एक्टिव है तो उसमें कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है। एंड व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये क्या होता है, तो फिर ये क्या होता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। जब बॉडी रेस्ट पर होता है तो रिलैक्स्ड होता है, और बॉडी जब एक्टिव होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी की वजह से व्हेन द बॉडी बिकम द बिट टालर ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर डेथ। तो स्लीप और डेथ के बाद बॉडी हमारा कैसा हो जाता है, रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। तो रेस्ट कंडीशन में कैसा हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो रिलैक्स्ड हो जाएगा तो ये फैलेगा। ओके, अगर हम डायग्राम देखें
फाइब्रस कार्टिलेज का डायग्राम, तो इसमें क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स इन ल्यूकेंस हैं, फाइबर्स कोलेजेंस हैं प्रेजेंट, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स इन ल्यूकेंस के अंदर, लेक्यूने के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर लेक्यूना होता है, ठीक। उसी के अंदर ये क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सब फाइबर कोलेजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज, इन दिस कार्टिलेज द मैट्रिक्स इज पैक्ड विथ येलो और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्स कैसे 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 पैक होते हैं, येलो या और इलास्टिक फाइबर्स जो बोलते हैं वो होते हैं, विच रन्स इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म अ नेटवर्क, जो कि सारे डायरेक्शन, जैसे हम डायग्राम में अभी देखें तो हमारे इलास्टिक फाइबर्स सारे के सारे ऐसे मुझे सारे मतलब यूनिडायरेक्शनल नहीं, मतलब किसी भी डायरेक्शंस में ये प्रेजेंट है। Owing to presence of yellow fibers, it is very flexible. It gives recoiling power to structure. अगर इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है तो इलास्टिक फाइबर क्या करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो इट इज, दैट्स वाई इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड गिव रिकॉइलिंग पावर टू स्ट्रक्चर, ओके। इट इज़ फाउंड इन मेमेलियन पिन्ना। कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेमेलियन पिन्ना में, कान के पिन्ना में ये जो पाया जाता है। और फ्राइगोटोमिन ट्यूब, पता नहीं क्या है, एपिग्लोटिस में होता है। सम लिरेंजियल एंड ब्रोंकियोल्स कार्टिलेज में ये प्रेजेंट होता है। फिर फ्रेंजियो, गलत टाइप कर दिया हूँ मैं इसको, आई विल मेक श्योर इन कमेंट, इसको मैं बता दूंगा ये क्या है। थोड़ा सा ये गलत टाइप शायद हो गया है, फ्रेंजियो टाइनोपानिक ट्यूब। फिर अगर इसका डायग्राम देखें तो ये देखिए, लिए इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि किसी भी डायरेक्शंस में ये प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसमें कॉन्ड्रियोसाइट लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाहर क्या होता है, लेक्यूने का एक लेयर होता है, और ये फिर सब क्या है, हमारा मैट्रिक्स है। एंड द फोर्थ वन टाइप इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। कैल्सिफाइड टाइप कार्टिलेज क्या होता है, इट इज़ द मॉडिफाइड हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज का ये मॉडिफाइड होता है, और इट इज हार्ड एंड नॉन इलास्टिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट हाइड्रोक्सी एपिटेट इन द मैट्रिक्स। कैल्शियम सोल्ट हाइड्रोक्सी एपिटेट की वजह से ये कैसा हो जाता है, नॉन इलास्टिक और हार्ड। इट इज फाउंड एट एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड पे और हेड ऑफ ह्यूमरस और फीमर में ये पाए जाते हैं। ह्यूमरस कहाँ होता है, रेडियस अल्ना के ऊपर होता है, और टिबिया फिबुला के ऊपर क्या होता है, हमारा फीमर होता है। और कैल्सिफिकेशन में ऑल्सो अकर एज रेगुलर ग्रोथ प्रोसेस ऑफ बोन ड्यू टू एज, ओके। इट रिड्यूसेस इलास्टिसिटी ऑफ द कार्टिलेज एंड मेक इट मोर रिजिड। ये क्या करता है, इलास्टिसिटी कार्टिलेज क्या करता है और क्या बनाता है, और रिजिड बनाता है, और ठोस इसको बनाता है। फिर हमारा क्या है, सेकंड कार्टिलेज पढ़ लिए फर्स्ट, और सेकंड क्या है हमारा, बोन्स है। तो बोन क्या होता है, बोन इज हाईली कैल्सिफाइड और मिनरलाइज्ड हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। बोन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्केलेटन, ओके। It shows presence of hard solid calcified matrix called ओइसिन। तो ये क्या शो करता है, इसमें हार्ड सॉलिड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वो ओइसिन कहलाता है, ठीक है। बोन्स प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड हार्ट। तो बोन्स प्रोटेक्ट भी करता है, पहले हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि हमारा स्कल जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और हार्ट को जो ये हमारा रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में ये जो स्टर्नम होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। देन द टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ओके। तो फर्स्ट है स्पॉन्जी बोन और दूसरा कॉम्पैक्ट बोन। तो स्पॉन्जी बोन क्या होता है, टिश्यू मेड अप ऑफ बोनी कंपोनेंट्स सेपरेटेड बाई कैविटीज़ फिल्ड विथ बोन मैरो। इसमें कैविटी प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन्स में, जिसमें क्या होता है, बोन मैरो होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, ओके।
गिव्स बोन्स देयर लाइटनेस। तो ये स्पॉन्जी बोन कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ये लाइटनेस देता है। ये क्या? कैविटीज। और सेकेंड वन इज कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन, डेंस बोन टिश्यू composed of osteons which resist pressure and shock and protect the spongy tissue. Okay, or form especially the diaphysis of the long bones. Okay, फिर हम फंक्शंस ऑफ बोन देखें तो बोन के क्या क्या फंक्शंस होता है? सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, मूवमेंट है, मिनरल स्टोरेज है और हेमेटोपोइसिस है। तो सपोर्ट में क्या है? बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड कंट्रीब्यूट टू द शेप एलिमेंट्स लिगमेंट्स एंड द पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी। और प्रोटेक्शन में बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट द डेलिगेट स्ट्रक्चर दे इनक्लोज, लाइक हार्ट और ब्रेन आर प्रोटेक्टेड बाई बोन्स। और मूवमेंट, बोन्स विथ देयर जॉइंट्स constituents levers that move as the muscle contract. Okay, the fourth one is mineral storage. Mineral storage, bones are major reservoir for calcium, phosphorus and other minerals. कैल्शियम, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स को बोन्स में क्या सब स्टोर्ड होते हैं। फिर हेमोपोइटिस, हेमोपोइटिस क्या किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय माइलॉइड टिश्यूज। जो माइलॉइड टिश्यूज बोन में प्रेजेंट होते हैं उससे क्या बनता है? ब्लड बनता है। ओके, देन द थर्ड वन इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज द फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड किस में पाए जाते हैं? ऑल कॉर्डेट्स में। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स। और कॉर्डेट्स क्या भी ऊपर जो आते हैं वर्टिब्रेट्स, उसमें क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलर में ये रिप्लेस्ड हो जाता है। नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, इट इज मेड अप ऑफ कॉडल सेल्स। फिर हमारा जो थर्ड वन है, जो हम स्केलेटन पढ़ लिए, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए। फर्स्ट पहला प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन जो स्केलेटल टिश्यू, थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यू। ओके, तो वेस्कुलर टिश्यू के बारे में अभी स्टडी कर लेते हैं, फिर हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा। इट इज़ अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। तो मोबाइल मीन्स क्या होता है? मोबाइल मीन्स मूवमेंट। तो जो टिश्यू क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो वेस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म्स। ओके, विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स। इसमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होता है। एंड स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स डेट आर नॉट फॉर्म्ड इन सिटू कैन नाइदर डिवाइड नॉर सिक्रीट मैट्रिक्स। ना ये डिवाइड होते हैं ना मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। ओके, vascular tissue regularly circulate in the body, take part in transport of the material. वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर मटेरियल्स को। ओके, एंड फॉर्म सच एक्टिविटीज सच एज स्कैविंग, हीलिंग ऑफ वोन्ड्स एंड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। तो पैथोजेंस के अगेंस्ट हमको डिफेंस करते हैं और घाव कुछ हो जाता है उसको हील करते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? ब्लड और लिम्फ। टू टाइप्स के कौन कौन से? ब्लड और लिम्फ। ठीक, तो हम पढ़ लिए थे कि वेस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, ब्लड और लिम्फ्स। तो ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है। और लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं? WBCs। ओके, WBCs इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है? ब्लड कार्पसेल्स होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं।
तो ब्लड प्लेटलेट्स भी दो तरह के, एक तो इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, जो कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक, तो इन सब के बारे में भी अभी थोड़ा हम डिटेल में देख लेंगे क्या होता है। और इसमें भी ल्यूकोसाइट्स में भी एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स में भी 3 टाइप्स के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। सो अभी हम स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मेजोडर्म्स। ओके, यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और हमको पता ही है कि ये मेजोडर्म से ही ओरिजिन होगा। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ब्लड के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। इट रीचेज इन टू वेरियस ऑर्गन थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज। ओके, ये वेरियस ऑर्गन्स के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं और केमिकल सब्सटेंसेस को ये क्या करते हैं? ये ट्रेवल कराते हैं, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज। ओके, फिर इन एडल्ट द ब्लड इज फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। और ब्लड, ये जो ब्लड होता है हमारा एडल्ट्स में कहाँ पे बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। वेयर एज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज द ब्लड इज मेनली फॉर्म्ड इन द लीवर, बट लिटिल ब्लड इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द स्प्लीन एंड रिब्स। तो और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है, और थोड़ा बहुत स्प्लीन और रिब्स में भी। द ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस बोलते हैं। ब्लड का विस्कोसिटी कितना होता है? 4.7 होता है। ब्लड का पीएच 7.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.04 to 1.07 होता है। वॉल्यूम कितना इसका होता है? 5 to 6 लीटर होता है इन 7 kg पर्सन। ओके, और 1/13 पार्ट ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है, 1/13 पार्ट होता है इसका टोटल बॉडी वेट का किसी पर्सन का ब्लड। एक नॉर्मल 70 kg पर्सन में कितना ब्लड होगा? 5 to 6 लीटर। ओके, फिर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कंटेन्स वाटर 91 to 92% और सॉलिड 8 to 9%। तो इसमें प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? वाटर होता है, और इसमें 8 to 9% क्या होता है? इसमें सॉलिड होता है। प्लाज्मा सॉलिड पार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक 7% एंड इनऑर्गेनिक 1% सब्सटेंस। और ये जो 8 to 9% सॉलिड है, इसमें जो 7% इसका है क्या होगा? ऑर्गेनिक, और 1% इनऑर्गेनिक। ओके, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ बॉडी वेट। ये 5% पूरा बॉडी का ये वेट ले लेता है। क्या? प्लाज्मा हमारा। इट रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ओके, प्लाज्मा इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड ट्रांसपेरेंट। स्लाइटली कैसा होता है? बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, और ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि इसका कोई कलर नहीं होता है। इट फॉर्म्स 55 to 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। और ब्लड का 55 to 60% क्या होता है? ब्लड ही होता है, सॉरी प्लाज्मा होता है। फिर और क्या देखे तो, और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? एक तो होता है जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे, ब्लड के अंदर क्या क्या था? एक तो प्लाज्मा था और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट था। तो ये हमारा प्लाज्मा कितना परसेंट हो गया? 55 to 60%। तो हमारा बाकी 40 to 45% ये हमारा क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट होगा। ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट देखें तो 40 to 50% ऑफ द ब्लड आर, तो सॉरी, इट फॉर्म्स द 40 to 50% ऑफ द ब्लड। तो ये ब्लड के 40 to 50% होता है। एंड आर 2 टाइप्स, ब्लड कार्पल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। 2 टाइप्स के हम पीछे देख ही चुके हैं, ब्लड कार्पल्स होते थे और ब्लड प्लेटलेट्स होते थे।
तो यहाँ पे हम ब्लड कार्पल्स के बारे में अभी भी स्टडी करेंगे। तो ब्लड कार्पल्स भी हमारे कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं, हम पीछे पहले देख चुके हैं। पहला क्या था, रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको हम क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट्स बोलते थे। वाइट ब्लड कार्पल सेल्स, जिसको हम क्या बोलते थे, ल्यूकोसाइट्स बोलते थे। ठीक, तो रेड ब्लड कार्पसेल्स क्या होते हैं, दे अकर ओनली इन वर्टिब्रेट्स एंड आर द मोस्ट abundant 99% ऑफ ब्लड कार्पसेल्स। ओके, imparting the characteristic red color to the blood। ठीक है, ये वर्टिब्रेट्स में सिर्फ पाए जाते हैं और ये किस 99% टोटल ब्लड कार्पसेल्स की ये कितने होते हैं, 99% होते हैं, जो कि मतलब ब्लड कार्पसेल्स में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोनों आते हैं। तो 99% हमारा क्या होता है, आरबीसीज होता है। ओके, इम्पार्टिंग द करेक्टरिस्टिक रेड कलर टू द ब्लड, और 99% होता है आरबीसीज, तो ऑब्वियसली ब्लड का कलर क्या आएगा, रेड आएगा। द शेप, साइज और द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज वेरी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज का शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट देयर सेम फंक्शन इज सेम इन ऑल, नेमली टू ट्रांसपोर्ट रिस्पिरेटरी गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन। लेकिन फंक्शन सब में सेम ही होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या, गैसेस को और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। ओके, फिर इन ह्यूमंस इट इज़ अबाउट 7.4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस इज़ 1 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, और ह्यूमंस में इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 7.4 माइक्रोमीटर और इसका थिकनेस क्या होता है, 1.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, और इट इज़ पेल येलो इन कलर बट अपीयर रेड टू बी रेड इन ग्रुप्स। अगर एक सिंगल अगर डब्ल्यूबीसीज को हम उठा के देखें तो उसका क्या कलर होता है, पेल येलो कलर होता है, और उसको ढेर सारा एक ही साथ रख दिया जाता है, उसका कौन सा कलर अपीयर होता है, रेड कलर। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसीज ऑफ पर्सन टोटल 1500 to 2000 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है उससे 1500 से 2000 गुना अधिक होता है अगर सारे ब्लड कार्पेसल्स को रख दिया जाए एक उसी पर्सन के ब्लड कार्पल्स को निकाल के। तो ओके, फिर देखें स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज का स्ट्रक्चर क्या होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज रिच इन हीमोग्लोबिन। ओके, तो एरिथ्रोसाइट्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो किस में रिच होता है, हीमोग्लोबिन में, जो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और एन आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल डेट कैन बाइंड ऑक्सीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द सेल्स एंड द ब्लड। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, सेल्स, वो जो आरबीसीज होते हैं उसके मतलब रेड कलर ऑफ द सेल्स एंड द ब्लड। तो जो आरबीसीज होते हैं उसके जो रेड कलर और पूरे ब्लड के रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हीमोग्लोबिन। ओके, ईच ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 270 मिलियन ऑफ these hemoglobin molecules. Okay, each cell membrane is composed of proteinized lipid and this structure provide properties essential for physiological cell functions such as deformability, stability while traversing circulatory system and especially capillary network. Okay, फिर सेकेंड वन इज वाइट ब्लड कार्पेसल्स, जिसको और क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कलरलेस एंड कंप्लीट सेल्स। ओके, कंप्लीट सेल्स होते हैं और ये कलरलेस होते हैं। दे आर बिगर देन आरबीसीज बट देयर नंबर इज लेस। ये आरबीसीज से बड़े होते हैं और इनके नंबर बहुत कम होता है, ऑब्वियसली ये 1% होते हैं, वो 99% होते हैं। WBC शो लीस्ट कंसिस्टेंसी इन शेप, लीस्ट कंसिस्टेंसी ये शेप में दिखाते हैं। और सो द नंबर ऑफ WBCs इज 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके,
दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड फ्रॉम माइलोसाइट्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड माइलोपोएसिस। और WBCs के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? माइलोपोएसिस बोलते हैं। कहाँ कहाँ ये फॉर्म होते हैं? रेड बोन मैरो में, स्प्लीन में, थाइमस में, लिम्फ नोड्स में। किससे? माइलोसाइट्स से। ओके। द लाइफ स्पेन ऑफ WBCs इज ऑफ 15 आवर टू 2 days। कितना इसके लाइफ स्पेन होता है? 15 आवर से 2 दिन तक। और द WBC डिस्ट्रॉयड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स एंड द प्रोसेस बाय विच दे कम आउट इज कॉल्ड डायपेडेसिस। डायपेडेसिस कहलाता है जब वो बाहर आते हैं। और ये कहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होते हैं? ब्लड वेसल्स के बाहर। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड कार्पेसल्स इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। जब WBCs का नंबर बढ़ जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस, तो उसको क्या कहते हैं? जब WBCs का नंबर बढ़ जाता है बॉडी में तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। मोर देन 20,000 पर क्यूबिक mm इंडिकेट सम डिजीज। और अगर 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिजीज कोई हो जाता है हमारा बॉडी में, जो कि नॉर्मली हमारा 5,000 से 10,000 होता है। ओके। डिक्रीज बिलो 5,000 क्यूबिक mm इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया एज इन टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर में क्या होता है कि हमारा WBCs का नंबर बहुत कम हो जाता है। और अगर 5,000 से नीचे आ जाता है नंबर तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। WBCs के 2 टाइप्स होते हैं, पहले पढ़ ही चुके हैं। कौन कौन से? एक तो थे ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स देखते हैं। दीज सेल्स डेवलप्ड इन द रेड बोन मैरो फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल्स एज द इरिथ्रोसाइट्स। जैसे इरिथ्रोसाइट्स बनते हैं रेड बोन मैरो में, ऐसे भी ये भी ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहाँ पे बनते हैं? रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। डेट इज माइलोब्लास्ट इन द रेड मायोब्लास्ट से ही बनते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं बोन के अंदर। ठीक। These are granular leukocytes of roughly spherical shape। ठीक है। ग्रेनुलर होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये रफली स्फेरिकल शेप होते हैं। 10 to 15 माइक्रोन इन डायमीटर। साइज इसका क्या होता है? 10 to 15 माइक्रोन। एक्टिवली एमीबॉइड एंड कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टेनेबल ग्रेन्यूल्स। ओके। देयर न्यूक्लियस इज इरेगुलर and divided into 2 to 5 interconnected lobes. Hence, these are also called polymorphonuclear leukocytes। ठीक। क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसका इरेगुलर होता है और 2 to 5 इंटरकनेक्टेड लोब्स में होता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? पोलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक। और इसका टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स के होता है। एक तो न्यूट्रोफिल्स पहला है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एक्टिव टाइप ऑफ WBCs। ओके। न्यूक्लियस हैज 3 to 5 लोब्स। ओके। दे आर फैगोसाइटिक, मतलब ये बाहर से कोई हमारा एंटीजन आता है और वो हार्मफुल होता है तो उसको क्या करता है? ये इनगल्फ कर लेता है, फैगोसाइट करता है उसको। सेकेंड वन इज इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स आर फैगोसाइटिक, ये भी फैगोसाइटिक होता है विथ बाइलोब्ड न्यूक्लियस। उसमें 3 to 5, इसमें कितना? 3 to 5 लोब्स बनते थे। ठीक। अरे और हमारे इसमें कितना? ये बाइलोब्ड है। ठीक। हाई इसिनोफिल काउंट्स इंडिकेट एलर्जिक कंडीशन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। अगर इसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है तो क्या शो करता है? कोई एलर्जिक कंडीशन हो गया है या कोई पैरासाइट इन्फेक्शंस हो गया है, कोई पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर आ गया है। तो ये पैरासाइट अंदर आ गया तभी तो इसिनोफिल्स के नंबर को क्या करेगा? बढ़ाएगा बॉडी, जो कि वो क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा फैगोसाइट कर पाए बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को। ओके। थर्ड वन इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर नॉन फैगोसाइटिक विथ 2 to 3 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक। ये कैसा होता है? ये नॉन फैगोसाइटिक होता है। इओसिनोफिल्स कैसा था? फैगोसाइटोसिस था। और ये हमारा न्यूट्रोफिल्स कैसा था? फैगोसाइटोसिस,
ये फैगोसाइटोसिस क्या बोलता हूँ मैं, फैगोसाइटिक था, लेकिन हमारा ये जो बेसोफिल्स है फैगोसाइटिक नेचर में नहीं है, नॉन फैगोसाइटिक है। विच 2 to 3 lobes ऑफ न्यूक्लियस, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, इसमें 2 to 3 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के, और ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व्ड होता है। सेकेंड वन इज एग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स वही जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। दे हैव अ फ्यू नॉन स्पेसिफिक और नो ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल टू किडनी शेप। और इसके जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल से किडनी शेप तक में होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ये चेंज होता रहता है, किसी में स्फेरिकल होगा, किसी में थोड़ा सा स्फेरिकल से थोड़ा सा ओवल बना देगा, किसी में किडनी शेप बना देगा, ऐसा होता है। दे कॉम्प्रोमाइज अबाउट 25 to 30% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, पहला क्या है मोनोसाइट्स और दूसरा लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या होता है, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट कार्पोसेल्स एंड आर फैगोसाइटिक। ये तो बड़े होते हैं और कैसा होते हैं, ये फैगोसाइटिक होते हैं। और दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजेंस एंड आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये बॉडी में क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये पैथोजन से ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। ओके, तो फिर हमारा ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क that are found in mammalian blood. Lower vertebrates have spindle shaped cells known as thrombocytes. लोअर वर्टिब्रेट्स में क्या इसको होता प्रेजेंट होता है थ्रोम्बोसाइट्स, और जो हायर में क्या होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा शेप होता है, प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क टाइप्स होता है। ठीक, प्लेटलेट्स अराइज एट डिटैच टिप ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस एक्सटेंडिंग द साइटोप्लाज्मिक ऑफ गेंट सेल्स megakaryocytes of red bone marrow. The shape is oval to round, often satellite shape का भी होता है। ओके, there are approximately 3 lakh platelets in cubic millimeter of blood। ठीक, क्यूबिक मिलीमीटर में कितना 3 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। ठीक है, प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लाइफ स्पैन इसके कितना होता है, 5 to 9 days होता है। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड के 3 फंक्शंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन में CO2 और वेस्ट को, ये न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। रेगुलेशन में ये क्या करता है, स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को, pH को, वाटर को और ये इलेक्ट्रोलाइट को लेवल को ये रेगुलेट करता है। और प्रोटेक्शन में क्या करता है, ये हमारे कोई इन्फेक्शन से ये क्या करता है, हमको अगेंस्ट डिजीज ये सब हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और क्लॉटिंग प्रिवेंट्स द फ्लूइड लॉस। अगर कहीं कट जाता है तो ब्लड क्या होता है, हमारा क्लॉट हो जाता है। क्लॉटिंग जो है हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से, क्लॉटिंग कैसे होता है ब्लड में। ओके, वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज, पता ही हमको। फिर हमारा है ब्लड हो गया वेस्कुलर टिश्यू में। सेकेंड वन इज लिम्फ, और हम पता है लिम्फ किस किस चीज़ से बना होता है। लिम्फ में हमारा RBCs एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या क्या ब्लड प्लेटलेट्स और इसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, प्लाज्मा और इसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज द ब्लड माइनस RBCs। इसमें ब्लड में RBCs एब्सेंट हैं, वही होता है, और इसमें WBCs ज़्यादा होते हैं और RBCs इसमें नहीं होते हैं। ठीक, लिम्फ इज चिपली मेड ऑफ प्लाज्मा प्लस ल्यूकोसाइट्स। तो ये हमारा लिम्फ किसके मिल के बना होता है, प्लाज्मा और WBCs से। ओके, the most important center for the formation of lymphocyte is interstitial space. Okay, interstitial fluid, intercellular fluid, tissue fluid and the lymph all are same in material between blood and tissue fluid compositions. Okay, exchange occur through blood capillaries.
और इसका फंक्शंस देखा जाए तो इसका क्या क्या फंक्शंस होता है। लिम्फ एक्ट एज अ मिडिल मैन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स